हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पेंटिंग जो है हल्दी ग्राइंडर्स। ये हमारी पेंटिंग है। ये है हमारी वर्टिकल पेंटिंग। आपको मैंने हमेशा ही हर वीडियो में बताया है, वर्टिकल पेंटिंग होती है ऐसे जो स्ट्रेट होती है। देखो अच्छे से एक बार, ऐसे जो होती है स्ट्रेट में वो होती है वर्टिकल पेंटिंग, और ऐसे वाली क्या होती है हमारी, वो होती है हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। इसका नेम है हल्दी ग्राइंडर, आर्टिस्ट है इसकी अमृता शेरगिल, पीरियड है इसका 1940 के बाद। यहाँ साइज़ है इसका 76.5 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। ऑयल ऑन कैनवास टेक्निक से इसको मीडियम से इसको बनाया गया है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में न्यू दिल्ली में इसको स्टोर करके रखा गया है। तो ऑल ओवर इसका सब्जेक्ट मैटर और हमें थीम क्या दिखाई गई है इस पेंटिंग की, हमें क्या मोटी मोटी बातें बताना चाहते हैं। ये सारी पेंटिंग एक विलेज के सीन को दिखा रही है, हाउस होल्ड रोज के जैसे घर बार के काम होते हैं उस सीन को, जहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन्स बैठी हुई हैं, वुमेन, और क्या कर रही हैं वो सारी औरतें, ग्राइंड कर रही है, पीस रही हैं हल्दी को अपने ट्रेडिशनल तरीके से, अपने एक अलग ही तरीके से वो हल्दी को पीस रही हैं। वही चीज़ हमें बताने की कोशिश की गई है इसमें। एक तो अभी हमें आजकल क्या है, पैकेट्स में मिल जाती है हल्दी बनी बनाई। एक वो भी तो होती है ना, हल्दी आती है वो थोड़ी अदरक जैसी शक्ल की है ना, उसको पीसता जाता है, फिर उससे वो पाउडर बनता है हल्दी का, ठीक है, उस चीज़ को बता रहे हैं ये। उसका भी एक तरीका होता है, कुछ तो मशीन में कर लेते हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल उनका अलग सा कूटने वाला तरीका होता है जो उससे करते हैं वो, ठीक है। तो इस पूरी पेंटिंग में क्या दिखाया गया, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल दिखाना क्या चाह रहे हैं हमें कि कैसे गांव में गरीब लोगों की सिचुएशन होती है इंडिया में, कैसे उस टाइम पे गरीब लोग एडजस्टमेंट कर रहे थे अपना घर से काम कर करके, कैसे औरतों को भी काम करना पड़ रहा था। तो वो क्या कर रही है, अब उन औरतों के मन में क्या है, काफ़ी सारी मन में बातें होंगी उनके, है ना, बैडनेस होगी जिसको मेलैंकनी बोलते हैं। इसका दूसरी जो सेकंड फॉर्म होती है उसको मेलैंकली बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बैडनेस, या फिर बोल सकते हो सैड, मन में परेशान होंगी वो कहीं ना कहीं। उनके फेसेस पे तो सीरियस एक्सप्रेशंस को दिखाया नहीं गया, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो परेशान तो हो गए ना कि हमें कैसे काम करना पड़ रहा है अपना घर बार चलाने के लिए, और हम ज़्यादा खुशियाँ पा भी नहीं सकते अपनी लाइफ में, है ना। उस चीज़ को लेके वो दिखाई गई है। तो ये पेंटिंग है बहुत ऑनेस्टली हमें ये दिखा रही है कि कैसे एक डोमेस्टिकली नॉर्मली जैसे होता है इंडियन हाउस होल्ड होता है, ठीक है, कैसे लोग रोज़ का रूटीन का वर्क अपना करती हैं। यहाँ पे औरतें वो कर रही होती है हल्दी को, टर्मरिक को ग्राइंड, ठीक है। और वो क्या होता है, हल्दी क्या होती है, एक अच्छा, एक बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन, बिल्कुल जो नॉर्मल यूज़ होता ही होता है, वो होता है इंडियन स्पाइस, जो इंडिया की, जो अगर हम कुछ इसको क्विंसीन को बोलते हैं, सब्जी या फिर कोई डिश ले लो, उसमें यूज़ होता है। अब हमें येलो कलर लाना है, ठीक है, अब मान लो या हल्दी तो कहीं भी यूज़ हो जाती है, ठीक है, अगर हम सब्जी बना रहे हैं उसमें तो यूज़ होती ही होती है, कुछ डिशेज़ में भी होती है, और कुछ ये एंटीसेप्टिक होती है, अच्छी होती है, सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में भी यूज़ होती है, लाइक दूध में डाल के पीते हैं लोग, है ना, अपना अपना वे यूज़ करने का। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है, उसकी ट्री की ट्रंक्स हैं, तने हैं, ठीक है, उनके बीच में हमें कहीं पे फोकस करके दिखाया गया है कि ये सभी औरतें हैं जो बैठी हुई हैं, और ये एक पत्थर इनके हाथ में है जिससे ये उस पत्थर को मार मार के ग्राइंड कर रही हैं हल्दी को, ठीक है। और अपने ही अलग ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर, जो उनके हेड्स है, सिर है, उन्होंने उनको ढका हुआ है चुन्नी से, वो नॉर्मली दुपट्टे से, वो उनका ट्रेडिशन होगा, कल्चर है वो उनका। और जो उनके फेसेस है उनको बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैंक दिखाया गया है, डार्क बिल्कुल, उन पर कोई फेशियल फीचर्स दिखाए नहीं है, कुछ भी दिखाया हुआ, ये हमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में, उनके एक्सप्रेशंस को दिखाने लायक है ही नहीं, इतना दुख उनके जीवन में भरा हुआ है ना, उस चीज़ को दिखा रहे हैं ये। इसके बाद ये बताते हैं हमें आर्टिस्ट कि इस पेंटिंग में क्या है। एक यंग गर्ल बैठी है, छोटी सी बच्ची है एक, जो उनके पास बैठी है, ठीक है, उसके हाथ में भी हल्दी के सीड्स है थोड़े से, वो भी उनका हेल्प कर रही है, और उसको कुछ नहीं पता कुछ भी कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या सब हो रहा है। उसके मन में तो इच्छा ही होगी ना बच्ची के मन में कि कैसे कैसे हमारी लाइफ होनी चाहिए थी अच्छी, पर वो भी अपनी इच्छाओं को मार के चुपचाप से सब कुछ देखते देखते अपने मम्मा की और अपने जो भी आंटीज़ वगैरह सभी लोग हैं उनकी हेल्प कर रही होती है। और एक और फिगर, एक और सिर हमें दिखाई देगा दूर,
ठीक है। कॉम्पोजिशन में हमारे जिसने घूंघट वील्ड होती है, देखो ये लिखा ना वेल्ड, इसका मतलब होता है घूंघट, जो चुन्नी में जिसने घूंघट किया हुआ है और वो ऐसे इतना अनक्लियर है दिख रहा है, वो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, ये बात हो रही है इस फिगर की, ठीक है। जिनका हमें जस्ट हेड दिख रहा है, सारा क्लियरली हमें नहीं दिख रहा कुछ। और इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो 2 वुमेन्स है, सॉरी मेरे से ज़्यादा बोलना नहीं जा रहा इतना क्लियरली, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो बिकॉज थोड़ा गला तबीयत ख़राब चल रही है। सो इसके बाद क्या है, यहाँ पे ना कुछ वुमेन्स बैठी हैं, वुमेन बैठी है कहाँ पे, जो सारी हमारे फॉरेस्ट में, उनके ना अब क्या है, जैसा फेट होता है लाइफ में, लाइक उनका कर्म, उनकी ज़िंदगी, उनकी किस्मत को आप ले लो, ठीक है। तो उन्होंने ना इस बात को मान लिया है, कंफर्टेबल है वो इस चीज़ से, उन्होंने बस अपना वहाँ पे बैठी है, काम करे जा रही है कंटिन्यू, उन्होंने इस चीज़ से समझौता कर लिया है कि कोई बात नहीं, हमारी यही लाइफ है, हमें ऐसे काम कर करके जीना है, हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और वो बच्ची भी इस काम को करने में खुश है, अपनी और आसपास की औरतों को देख के उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई वरी नहीं कर रही अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कि मेरा फ्यूचर क्या होना चाहिए, मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए। वो नॉर्मली एडजस्टमेंट उसने भी उस चीज़ के साथ समझौता कर लिया है। तो सारी फीमेल्स को दिखाया गया है सिंपली अच्छे तरीके से मॉडर्न स्टाइल पेंटिंग को करके। और वो क्या कर रही हैं, ये सारी जो वर्क कर रही हैं लेडीज़, इनको कैसे बनाया गया है, आर्टिस्ट ने एक अलग हमारा स्टाइल, फॉरेन स्टाइल यूज़ किया है, जो हमारी कंट्री इंडिया का नहीं है, वो बाहर से लाया है। वो अब ब्रिंगिंग इन ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग ली है फॉरेन आर्ट स्टाइल की, और उसको इस पेंटिंग में यूज़ किया है। स्पेशली ट्रीज़ वगैरह है, जो डिटेलिंग की गई है लीव्स वगैरह की, उसमें क्या है, राजपूत और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का उन्होंने मिक्सचर बनाया है उसको, ठीक है। और इस पेंटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिक्स हमें देखने को मिलेगा ईस्ट और वेस्ट का, ठीक है, इंडिया का भी और बाहर का भी। तो उन्होंने क्या किया, फ्लैट कलर्स लाइक रेड, ऑर्चे और ब्राउन, येलो, ग्रीन, ये सब काफ़ी यूज़ किया। फ्लैट यानी कि एक ही कलर, पूरा एक कलर, कोई मिक्सचर उसमें है ही नहीं, कोई ऐसे शेड्स नहीं बनाए हुए, पूरा एक में अगर रेड है ना तो पूरा रेड ही कर रखा उस चीज़ को, अगर दुपट्टा येलो बनाया तो पूरा येलो कर रखा है, ब्लैक बनाया तो ब्लैक ही कर रखा है, वो चीज़ को दिखाते हैं फ्लैट कलर्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, वैसे भी रियल लग रहे हैं फिगर्स ना, ऐसे पेंटिंग में काफ़ी अच्छे से इनको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इन जो शेप्स हैं इन फिगर्स की वो बहुत अच्छी है, और ब्राइट पैचेस से कलर्स उनको बनाया गया है, और कॉम्पोजिशन हैं मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल सेमी एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशन टाइप के। और इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, इसकी सॉबरिटी, ये होता है लाइक द गर्ल्स आर सॉबर, लाइक आप कैसे बोलते हैं आप, मतलब हमें किसी को कहना है कि मैं तो सिंपलिसिटी से रहती हूँ, हम बोलते देते एक लाइन, मैं तो सिंपल सोबर बन के रहती हूँ, तो ये वही सोबर की बात हो रही है, सिंपल सोबर, बिल्कुल सिंप्लिसिटी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू का कुछ नहीं, नॉर्मली बिल्कुल सिंपल। तो गर्ल्स होती है ना जो कितनी सिंपल सी सोबर सी होती है, और वो बहुत प्यारी लगती हैं, वो चीज़ को दिखाया गया है, लाइक कैसे वो बच्ची को लेके, ठीक है, सबमिशन टू द डेस्टिनी एंड गॉड्स विल, उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है डेस्टिनी, अपनी किस्मत को, ठीक है, अपने कर्मों को, अपनी हर चीज़ को, और भगवान की मर्जी को, कि कोई बात नहीं, हमारी ऐसी ज़िंदगी है, हमें ऐसी जीनी है, ऐसे काम वगैरह करके, और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसमें दिखाया गया। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। बाय बाय।